जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग कहे जाने वाले 50 के दशक के एक बेहतरीन संजीदा एक्टर, मन तरपत हरिदर शयन। सुंदर, सुशील और मासूमियत भरी भोली मुस्कान वाले वो अदाकार जिनके गुड लुक्स और चार्मिंग पर्सनालिटी की उस दौर की लड़कियां दीवानी थीं। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। बैजू बावरा, आनंद मठ, मिर्जा गालिब जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले वो कलाकार जो अपनी शालीनता और सौम्यता के लिए जाने जाते थे। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध में रहने के बावजूद इन्होंने हमेशा सात्विक जीवन जिया, नॉनवेज और शराब आदि को कभी हाथ भी नहीं लगाया और ना ही कभी किसी को एक्ट्रेस के साथ इनका नाम जुड़ा। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। क्या आपको पता है कि इन्होंने इतने पैसे कमाए कि कई विदेशी कारों और बंगलों के मालिक बन गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिक गया और ये फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम करने को मजबूर हो गए। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस सुपरस्टार को अपनों ने ही ऐसा लूटा कि आखिरी दिनों में ये पाई पाई के मोहताज हो गए और बसों में धक्के खाकर सफर किया और इनके पास अपना इलाज तक कराने के पैसे नहीं थे। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में। तो कौन थे ये महान कलाकार, किसने दिया इन्हें धोखा और क्यों इनके जैसे शालीन और नेक दिल इंसान के साथ जिंदगी ने इतनी क्रूरता दिखाई? या देखे गम के साए मुझे तुम याद। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस एक्टर की जिंदगी की दास्तान बयां करने जा रहे हैं वो 50 के दशक के जाने माने अभिनेता भारत भूषण हैं। वो अभिनेता जिनकी जिंदगी इस बात का सबूत रही कि शोहरत और लोकप्रियता कुछ पल की मेहमान होती हैं, क्योंकि उनके जैसे एक उम्दा सितारे को बाद में फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं करने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो पाई पाई के मोहताज हो गए। जीना नहीं आया मोहे अब तो छुपा ले चरणों में। तो साथ ही उनकी जिंदगी इस बात की भी गवाह रही कि बॉलीवुड में सब उगते सूरज को सलाम करते हैं और जब सितारा गर्दिश में जाने लगता है तो सब मुंह फेर लेते हैं और अकेलेपन, मुफलिसी और तंगहाली में मरने को छोड़ दिया जाता है। दर्द भरा संगीत कहाँ से लाऊं? गूंजते हुए पहाड़ों से, कलकल करते हुए झरनों से, या सूखे हुए रेगिस्तान से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे भारत भूषण, कैसा रहा उनका शुरुआती जीवन और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आ। गुजरे जमाने के बेहतरीन एक्टर भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को यूपी के मेरठ में एक वैश्य जमींदार परिवार में हुआ था। मेरठ शहर में सदर ढोलकी मोहल्ले के बोरी बारदाना चौराहे के पास इनके पिता राय बहादुर मोतीलाल अलीगढ़ से आकर बसे थे। पिता वकील थे और जब भारत महज 2 साल के थे तो इनकी माताजी का निधन हो गया था।
राय बहादुर अपने बेटे भारत को भी खुद की तरह काबिल वकील बनाना चाहते थे, लेकिन भारत की दिलचस्पी फिल्मों में गायक बनने की थी। लिहाजा धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ से ग्रेजुएशन करने के बाद वो घर छोड़कर पहले कोलकाता और फिर मुंबई चले गए और एक सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिया। और उस दिन देखिए भगवान, मैं तुमसे यही कहूंगा, मुझे संगीत दो, संगीत दो, संगीत दो। कुछ वक्त बीता और गायकी के क्षेत्र में सफलता ना मिलता देख उन्होंने निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की 1941 में आई फिल्म चित्रलेखा में एक छोटी भूमिका से अपने अभिनय की शुरुआत की। तभी उन्हें रामेश्वर शर्मा ने अपनी फिल्म भक्त कबीर में काशी नरेश का रोल ऑफर किया और 60 रुपए मासिक की नौकरी मिल गई। 1942 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसके बाद उनकी किस्मत ने साथ देना शुरू कर दिया। विजय भट्ट की क्लासिक फिल्म बैजू बावरा भारत भूषण की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई और वो घर घर में मशहूर हो गए। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो। बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की गोल्डन जुबली कामयाबी ने भारत भूषण को रातों रात स्टार बना दिया। एक तो कानून की पाबंदी से संगीत की आजादी, दूसरे रूपमती की रिहाई और उसकी जागीर की वापसी, और तीसरे संगीत की जिंदगी। फिल्म में नई नेवेली खूबसूरत अदाकारा मीना कुमारी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी थी। झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छल, तो गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। इस फिल्म के गाने इस कदर हिट हुए कि हर जगह बजते सुने जा सकते थे। पियो पियो रे करत है पपीहा, अब कहो कैसे राखूं जी। इससे भी भारत भूषण को काफी फायदा हुआ। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। बैजू बावरा की सफलता से उत्साहित यही टीम एक बार फिर श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म के लिए जुड़ी और इसमें सशक्त अभिनय के लिए भारत भूषण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों, भक्तों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को अपने सहज स्वाभाविक अभिनय के रंगों से पर्दे पर जीवंत करने का भारत भूषण का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। पिला दे ऊख से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता न दे, शराब तो दे। सुनहरे पर्दे पर उन्होंने कालिदास, तानसेन, कबीरदास और मिर्जा गालिब जैसे चरित्रों को नया रूप दिया। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब से भारत भूषण को खूब प्रसिद्धि मिली। यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर तो उनके पास अच्छे फिल्मकारों की खूब फिल्में आने लगीं और दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर की तिकड़ी को इस नए एक्टर ने कड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। वो कभी गायक तो कभी संगीतकार की भूमिका में संजीदगी से एक्टिंग करते दिखते, तो कभी शायर और कभी निराश प्रेमी, लेकिन हर भूमिका में जान डाल देते। इस संसार में मुझे कोई तो ऐसा इंसान दिखाओ जिसे कोई दुख ना हो। फर्क इतना है कि बाद कमजोर लोग तुम्हारी तरह गम की मार से रोने लगते हैं और बाद जिंदगी की आखिरी हद तक मुस्कुराते रहते। भारत भूषण इसके अलावा भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, राम दर्शन और आनंद मठ जैसी दर्जनों ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों में निभाए किरदारों से ऐसी भूमिकाओं के महारथी करार दे दिए गए। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए। उन्होंने लगभग 143 फिल्मों में अपने अभिनय की सतरंगी छटा बिखेरी और एक अलग मुकाम बनाया। सुर ना सजे
क्या गाऊं मैं सुर के बिना। देखते ही देखते वो एक मशहूर एक्टर बन चुके थे और मुंबई और पुणे में न सिर्फ कई बंगले खरीद लिए बल्कि महंगी महंगी विदेशी कारें भी घर की शोभा बढ़ाने लगीं। पर्सनालिटी परफेक्ट, मेकअप मार्वलस, सक्सेस गारंटीड, डोंट वरी। इसी में एक खास बंगला था जिसे भूतिया बंगला कहा जाता था, लेकिन इसमें रहने वाला शख्स लकी भी माना जाता था। भारत भूषण परिवार के साथ इसी में रहने आ गए। परिवार की बात चली है तो ये भी बताते चलें कि भारत भूषण का विवाह इनके शहर मेरठ के ही राय बहादुर बुद्ध प्रकाश की बेटी से हुआ था और इनकी पत्नी का नाम शारदा था। इस कपल की 2 बेटियां हुईं, अपराजिता और अनुराधा, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत भूषण के बड़े भाई रमेश भी बाद में मुंबई आ गए थे और उन्होंने भारत को प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। भारत ने बड़े भाई का कहना माना और फिल्मों के निर्माण में पैसे लगाने की सोची। काम शुरू हुआ और इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट साबित हुईं। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की। फिर क्या था, भारत भूषण मालामाल हो गए। फिल्म एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इतनी दौलत, शोहरत मिलने और फिल्मों की रंगीन दुनिया का हिस्सा होने के बावजूद भी भारत भूषण पर कभी इसका नशा नहीं चढ़ा और वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे। उन्होंने ना ही कभी मांसाहार खाना खाया, ना ही सिगरेट या शराब पी और ना ही कभी किसी को एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ा। जबकि मधुबाला, मीना कुमारी, गीता बाली और बीना राय जैसी खूबसूरत हसीनाओं के साथ उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया और कई इनकी अच्छी दोस्त भी रहीं। बाद मुद्दत के ये घड़ी आए, आप आए तो जिंदगी आए। बताते हैं कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उनके भाई रमेश के मन में लालच आ गया और उन्होंने भारत भूषण को कुछ और फिल्में बनाने की सलाह दी, जिनमें रमेश भी जुड़े थे तो कुछ में अपने बेटे को भी लॉन्च करवाया। लेकिन अब फिल्में फ्लॉप होने लगीं तो साथ ही अंदर कुछ ऐसे घपले हुए जिनके बारे में भारत भूषण को अंदाजा भी नहीं हुआ और कंपनी दिवालिया होने लगी। भारत भूषण ने अपने भाई के साथ एक फिल्म दूज का चांद बनाया। इसी फिल्म से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। भारत भूषण बहुत ही शांत, सौम्य और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने ना ही भाई से कुछ पूछा और ना ही किसी पर कोई इल्जाम लगाया। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में। लेकिन देखते ही देखते वो कर्ज में डूब चुके थे और पाई पाई के मोहताज हो गए। पैसे जा चुके थे और लूटने के बाद अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था। भारत भूषण अकेले पड़ गए और संकट में बुरी तरह से घिर गए। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। फिल्मों में काम करने वाले क्रू और पैसे लगाने वाले फाइनेंसर तगादे करने लगे। कोई और चारा ना देख भारत भूषण ने पहले अपनी महंगी गाड़ियां बेची, फिर बंगले भी बेचने पड़े। आखिर में वो बंगला भी बिका जिससे उन्हें काफी लगाव था और वो उनके लिए लकी भी साबित हुआ था। उस बंगले को जाने माने एक्टर राजेंद्र कुमार ने खरीदा और उसका नाम अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल रखा। कहते हैं कि उस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार का अच्छा वक्त शुरू हो गया और वो जुबली कुमार बन गए थे, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे कि कैसे राजेंद्र कुमार से वो बंगला राजेश खन्ना ने खरीदा और उसका नाम आशीर्वाद रखा, जिसके बाद राजेश खन्ना भी सुपरस्टार बन गए थे। खैर, फिलहाल बात भारत भूषण की। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और भारत भूषण का अच्छा समय भी जाता रहा। कहते हैं बुरे वक्त में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। भारत भूषण को फिल्मों में काम मिलना कम हो गया। लीड एक्टर तो छोड़ दीजिए, साइड एक्टर के रोल मिलने भी बंद हो गए। साल 1967 में प्रदर्शित फिल्म तकदीर नायक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म थी।
ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जो सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है और डूबते सूरज की तरफ से मुंह फेर लेती है। भारत भूषण की फिल्म बरसात की रात के ठीक 9 साल बाद वो सिर्फ 49 साल की उम्र में लीड एक्टर्स के पिता के रोल निभाने लगे। हद तो तब हो गई जब 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम में भारत ने शशि कपूर के पिता का रोल प्ले किया, जो कि उनके समकालीन एक्टर रहे थे। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया। भारत नए जमाने के राजेश खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र जैसे स्टार्स के सामने टिक नहीं पाए, तो साथ ही अचानक तेजी से उभरे इस अभिनेता के खिलाफ कुछ ऐसी साजिशें भी हुईं कि उन्हें फिर कभी लीड रोल नहीं मिल पाया। हालात की उलझन सुलझाऊं ऐसी मेरी तकदीर। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई कि आउटसाइडर होने का खामियाजा भी भारत भूषण को उठाना पड़ा और फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें इसलिए कोई मदद नहीं मिली। तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी। तो अपनों से मिले धोखे, इंडस्ट्री का बुरा रवैया और खुद का सीधा साधा स्वभाव, इन सभी ने भारत भूषण का फिल्मी करियर पूरी तरह से खत्म कर दिया और भूषण कंगाली की कगार पर आ गए और पाई पाई के मोहताज हो गए। भारत भूषण 1970 तक अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच चुके थे और मुंबई के मलाड में एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे थे, जहां एक तरफ कभी उनके पास बंगलों और लग्जरी गाड़ियों की कमी नहीं थी, तो वहीं अब वो बसों में धक्के खाने को मजबूर हो गए थे। अपने एक ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि एक दिन मैंने भारत भूषण को बस में आम लोगों के बीच धक्के खाते हुए चढ़ते देखा। 50 के दशक में जो भारत सुपरस्टार हुआ करते थे, ऐसे में वहां उन्हें कोई पहचान नहीं रहा था। एक बार मरने से पहले माफ करना बेटा, आज न जाने मुझे क्या हो गया जो अपनी विपदा एक अजनबी को सुनाने बैठ गया। बता दें कि 1990 के दशक में उन्होंने फिल्म हम शक्ल और प्यार का देवता में जूनियर आर्टिस्ट का रोल प्ले किया, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत खराब रही और फिर उन्हें ऐसे रोल मिलने भी कम हो गए। शायद ये कुदरत का सबसे क्रूर चेहरा था जो भारत भूषण को देखना पड़ा। तब गुजारा चलाने के लिए मजबूरी में उन्होंने छोटे पर्दे की तरफ भी रुख किया और दिशा तथा बेचारे गुप्ता जी जैसे धारावाहिकों में भी अभिनय किया। सोचिए उस शख्स की मानसिक हालत फिर क्या रही होगी जो कुछ साल पहले तक शहंशाहों की जिंदगी जीता हो और अचानक इन हालातों से गुजर रहा हो। कहा जाता है कि एक दौर में जिस स्टूडियो में हर आदमी भारत भूषण को सलाम करता था, वही बाद में जाने पर उन्हें कोई पहचानता तक नहीं था। भारत भूषण जी ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि कारें, बंगला और सब कुछ बिक गया, पर सबसे ज्यादा दुख उस दिन हुआ जब मुझे अपनी किताबें रद्दी के भाव में बेचनी पड़ी थीं। अब आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जब वो इन हालातों से गुजर रहे थे तो उनकी पत्नी और बेटियां कहाँ थीं। तो बता दें कि 1960 के दशक की शुरुआत में ही दूसरी बच्ची को जन्म देते हुए कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से डिलीवरी के दौरान उनकी पत्नी शारदा का निधन हो गया था, जिसके बाद वो बुरी तरह से टूट गए थे। बड़ी समस्या ये थी कि उनकी बेटी अनुराधा पोलियो का शिकार थीं और मां के चले जाने के बाद उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भारत भूषण पर आ गई थी। ऐसे में कुछ लोगों के समझाने पर बच्चियों की देखभाल के लिए उन्होंने लगभग 1 साल बाद रत्ना नाम की अपनी एक सह कलाकार के साथ शादी की, जो बरसात की रात में उनके साथ काम कर चुकी थीं। हालात की मार और वक्त के सितम से बुरी तरह टूट चुके हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग के इस अभिनेता ने बहुत से सितम झेले। फिर आखिर में बुरे आर्थिक और मानसिक हालात से जूझते हुए खुद भी बीमारी के शिकार हो गए और शारीरिक रूप से भी लाचार हो गए। लेकिन मुफलिसी का आलम हो तो भला इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए? नतीजतन वो काफी वक्त तक बीमारियों से भी जूझते रहे, लेकिन ऐसे में उनके पास महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं थे।
बताते हैं कि तब उनकी पत्नी रत्ना फिल्मों और सीरियल में छोटे मोटे रोल करके घर का गुजारा चला रही थीं। एक बेटी तो खुद बचपन से ही पोलियो की शिकार थी, तो दूसरी बेटी अपराजिता के बारे में ये पता चलता है कि भारत भूषण जी ने उनकी शादी की थी, लेकिन 2 बच्चों के पैदा होने के बाद उनके पति की अचानक मौत हो गई और परिवार का पूरा भार अपराजिता पर आ गया। ऐसे में पहले उन्होंने डबिंग आर्टिस्ट की जॉब की, फिर मजबूरी में अभिनय की ओर रुख किया। यही वो समय था जब रामानंद सागर धारावाहिक रामायण बना रहे थे। अपराजिता ने उनसे काम मांगा और उन्होंने मंदोदरी का किरदार दिया, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिले और बच्चों की परवरिश में मदद हुई। इसके बाद लगभग 10 साल उन्होंने सीरियल और फिल्मों में कैरेक्टर रोल प्ले किए, लेकिन बाद में फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अब एक आध्यात्मिक लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर वो काम करती हैं और अपने परिवार के साथ पुणे में रहती हैं। खैर, भारत भूषण जी की दास्तां को बताने के लिए उनकी बेटी का जिक्र भी जरूरी था, ताकि ये पता चले कि वो खुद संकट में घिरी हुई थीं, इसलिए अपने पिता की ज्यादा मदद नहीं कर पाईं। पर वो बताती हैं कि हमेशा अपने बच्चों के साथ वो पिता से मिलने आती थीं और दोनों साथ बैठ के सुख दुख साझा किया करते थे। कहते हैं हर दर्द का अंत निश्चित है, तो भारत भूषण जी के भी इस दर्द का अंत हुआ, लेकिन वो मौत की शक्ल में आया। 71 साल की उम्र में 27 जनवरी 1992 को भारत भूषण जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मलाड वेस्ट के घर में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। उनकी बेटी अनुराधा भी अब इस दुनिया में नहीं है और पत्नी रत्ना के बारे में कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। तो इस तरह से सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले एक सितारे का दुखद अंत हुआ, जिसकी चमक छिन चुकी थी, जिसकी किस्मत रूठ चुकी थी, जिसका साथ उसके साई ने भी नहीं दिया और जो अपनों के दिए धोखे और दर्द का शिकार होकर बर्बाद हो गया, लेकिन कभी उफ तक नहीं की, बल्कि उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी के दुखों तकलीफों का डटकर सामना किया और इससे लड़ने की भरपूर कोशिश की। सिने इतिहास में अपनी अदाकारी से ऐतिहासिक किरदारों को जीवंत करने के लिए भारत भूषण जी को हमेशा याद किया जाएगा। हम उनके शानदार काम, उनकी प्रतिभा और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को सलाम करते हैं। ईश्वर उनको सद्गति दे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप इसी तरह के कुछ और कंटेंट्स देखना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन का भी रुख कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।